हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के? मस्त एकदम। तो आज जो है हम आ गए हैं त्रिकोणमिति की दूसरी वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम जो है प्रश्नावली 8.1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी सवालों को हल करेंगे। उसके बाद यकीन मानो आप ये वीडियो देखने के बाद जो है आप 8.1 का एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना लगे। 100%। बस वीडियो जो है लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो है अपने पिछला वीडियो था ना, उसके जो लास्ट क्वेश्चन था, जो होमवर्क के लिए दिया था, वहाँ से शुरू करेंगे। तो पिछला क्वेश्चन हमारा ये था कि मान लीजिए ये कोई ABC कोई समपूर्ण त्रिभुज है ABC, और AC की लंबाई जो आपको दी थी 13 सेंटीमीटर, ठीक। BC की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा गया था कि बताइए साइन A की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह बाकी जो सारी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, बाकी आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमें साइन A का मान बताना है, मतलब कोण A की बात हो रही है। तो मान लीजिए कोण ये A है, ये इसके सामने की भुजा जो BC होगी वो लंब का काम करेगी, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम जो है AB का मान निकालेंगे। बाकी आप जो है वीडियो में आगे देखिए। तो हमारा जो साइन A के लिए ये लंब हो जाएगा, और उसके बाद लंब मिल गया तो ये हो जाएगा आधार, ये आधार हो गया तो ये हो जाएगा कर्ण। तो हमारा साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखिए इस त्रिभुज ABC में लंब क्या है, आप देखिए BC जो है लंब है, और इसमें कर्ण क्या है? AC जो क्या है? कर्ण है। देखिए BC का मान जो इसमें दिए हैं 12 सेंटीमीटर, और AC का मान जो दिए हैं 13 सेंटीमीटर। देखिए हमें जो साइन A का मान है बहुत आसानी से 12/13 मिल गया। आगे देखते हैं। तो आगे है साइन C। तो आपको पता है कि साइन थीटा जो हमारा होता है लंब बटे कर्ण होता ही। अच्छा, जिन्हें ये नहीं पता वो पिछला वीडियो अवश्य देख लें। देखिए साइन C मतलब साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर एंगल C, कोण C की बात की जा रही है, मतलब ये वाले कोण की बात की जा रही है, इस वाले कोण की बात की जा रही है, C वाले कोण की। तो अब यहाँ पर कोण ये काम करेगा तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो हमारा लंब का काम करेगी। कोण के सामने की भुजा लंब का काम करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आपको पिछली वीडियो में बताया गया था। तो हमारा जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन A की बात चल रही थी ना, तो इसके लिए हमने कोण ये माना, तो इसके सामने की भुजा लंब। यहाँ पर एंगल C यानी कोण C की बात चल रही है, इस वाले कोण की बात चल रही है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो हमारा लंब का काम करेगी कोण C के लिए। तो कोण C के लिए यहाँ पर ये भुजा हो जाएगी लंब, ये लंब हो गई तो ये हमारी हो जाएगी आधार। कर्ण तो कर्ण रहती है हर एक कंडीशन में। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए लंब हमारा हो गया AB। अब देखिए कर्ण तो हमारा AC है ही है, ठीक, AB। अब देखिए हमें यहाँ पर BC पता है, AC पता, मगर AB का मान नहीं पता है। तो AB के लिए क्या करेंगे? वही पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमें जो है कर्ण का स्क्वायर पता है। कर्ण कितना है? 13, तो इसका स्क्वायर लग जाएगा, ठीक। कर्ण का मान 13 है, स्क्वायर का तो स्क्वायर लगा दिया। आगे लंब हमें निकालना है, लंब जो है हमें निकालना है, प्लस आधार जो हमें पता है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, ठीक। अब उधर से इधर जो है 12 आ जाएगा, हमारा हो जाएगा -12, इधर हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है 13 का जो हमारा स्क्वायर होगा वो होगा 169, और 12 का 144। आगे बचा क्या? लंब स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक। अब 169 में अगर 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा हमारे पास 25 बराबर लंब स्क्वायर। अब देखिए उधर स्क्वायर लगा तो उधर जाके अंडर रूट लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, ठीक। आगे चल के हम साफ कर देंगे इसे भी। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए लंब का स्क्वायर, लंब देखिए स्क्वायर लगा है, उस तरफ जाके अंडर रूट लग जाएगा, ठीक। अब लंब
बराबर, इसको 25 को लिख सकते हैं 5 गुणित 5। अब देखिए इससे एक जो है 5 बाहर आ जाएगा, यानी लंब का मान कितना आया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंब का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 5 और ए सी नीचे ए सी का मान कितना है 13। देखिए हमारे पास साइन सी की वैल्यू क्या आ गई 5/13। ठीक, अब इसे साफ कर देते हैं, यहाँ पर हमने सारी वैल्यू लिख ली है, साफ करते हैं, इसे साफ करना है। यहाँ पर देखिए जो है आगे हमसे पूछे हैं कि बताइए tan A क्या होगा। तो tan A के लिए देखिए क्या होगा, हमारे पास tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ पर जो है कोण A tan A कोण A की बात की जा रही है, मतलब इस वाले कोण की बात की जा रही है। तो इस वाले कोण की भुजा, इस वाले कोण के सामने की जो भुजा होगी वो हमारा लंब का काम करेगी। हम जो यहाँ पर ये आधार वगैरह नहीं लिखते हैं। ठीक, इस वाले जो कोण के सामने की भुजा होगी वो हमारा लंब का काम करेगी, यानी मतलब कि BC लंब यहाँ पर हो जाएगा BC और आधार यहाँ पर हो जाएगा, ये लंब हो गया तो हमारा AB जो है आधार हो जाएगा। ठीक, अब BC का मान कितना है 12 और AB का मान कितना है 5। ये हमारे पास tan A का मान ज्ञात हो गया। आगे हमारे पास पूछे हैं कि बताइए sec C। तो आपको पता होगा कि sec थीटा क्या होता है। sec थीटा पता करने के लिए पता कीजिए cos थीटा क्या होता है। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब देखिए sec C कोण C, यहाँ पर जो है कोण C की बात चल रही है, मतलब इस वाले कोण की। तो इस वाले कोण की सामने की भुजा कौन सी है AB, तो ये हमारे पास यहाँ पर लंब हो जाएगी। तो पहली बात इसे इस कलर से लिखते हैं, इसके सामने की भुजा AB जो है लंब का काम करेगी। ठीक, कोण C के लिए AB भुजा लंब का काम करेगी। तो यहाँ पर देखिए कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण है AC। ठीक, यहाँ पर आधार लिखना है, क्योंकि AB जो है हमारा यहाँ पर लंब हो गया तो हमारे पास बचा क्या BC। BC क्या करेगा आधार का काम करेगा। तो AC का मान कितना है, AC का मान है 13 और BC का मान कितना है, BC का मान 12। तो ये हमारे पास sec C का मान ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में हैं आप आराम से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए नोट करिए इसे, आगे देखते हैं अगले सवाल। तो आगे का सवाल हमें एक्सरसाइज 8.1 से जो है देंगे। चलिए ताप करते हैं इसे। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ देख लीजिए, क्या हमने क्या बताया कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। इसी तरह हो जाएगा कॉसेक थीटा क्या होगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा क्या होगा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा क्या होगा आधार बटे लंब। अच्छा, कैसे याद है, बिल्कुल जबान पर कैसे रखें। देखिए इधर इसके लिए एक शॉर्टी बताई थी LAL/KKA, मतलब लाल बटे कक्का, ऐसे शॉर्टी के याद कीजिए। तो अगर हम इसे जो देखिए इसमें जो है पहला वाला उठाएं, इसका पहला इसका पहला, तो हमारा ये क्या बन गया साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अच्छा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कौशिक थीटा, तो अगर हम इस तरफ से लें तो हमारा ये बन जाएगा कौशिक थीटा। कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। इसी तरह आगे हम इस वाले अगर बीच वाले उठाएं तो हमारा बन जाता है ये कौन सा कॉस थीटा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, सेक थीटा कर्ण बटे आधार। तो अगर इन सब का लास्ट वाला लें, ये लास्ट वाला, तो हमारे पास ये बन जाएगा क्या टेन थीटा। टेन थीटा लंब बटे आधार, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा जस्ट उल्टा होता है ना, तो टेन थीटा लंब बटे आधार और कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो ये अगर जिन्होंने पिछली वीडियो में नहीं नोट किया तो वो
इसको नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास जो है अगला क्वेश्चन ये है कि आपको दे दिए हैं 3 tan थीटा बराबर 4। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो है इसको देकर आपसे कहेंगे कि इसके अन्य शेष बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, ठीक। या फिर उनके कुछ के मान दे देंगे, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि यहाँ पर थीटा की जगह पर आप ए कर लीजिए, ठीक। आपसे जैसे कह दिए कि साइन ए का मान बताइए, कॉस ए का मान बताइए, सेक ए का मान बताइए, मतलब कि या तो इस प्रकार दे देंगे या तो कहेंगे कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, ठीक। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जो है इसको करने के लिए सबसे पहले देखिए, हम जो है सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 tan a बराबर 4 लिखा है। तो अगर हम इसे इस प्रकार लिखें tan a बराबर 3 को नीचे ले आए 4 के, तो हो जाएगा 4/3। ये हो जाएगा ना, tan a बराबर 4/3। अच्छा, और tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब बटे आधार। अब आप जो है एक समकोण त्रिभुज बनाइए न्यून कोण ए के लिए, ABC, ठीक। तो हमें जो है यहाँ पर tan a की वैल्यू दी गई है 4/3। तो ये वाला कोण है, मतलब कि सामने की भुजा ये वाली लंब होगी, तो लंब का मान कितना दिया गया है 4, और आधार इसके मतलब कि ये लंब है तो ये आधार होगी, और आधार का मान कितना दिया गया है 3, ठीक। tan दे दिया गया। उसके बाद आपसे पूछे कि बताइए अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे। ये मान लीजिए 1 हो गया। अब क्या बचा, नंबर 1 पर क्या बचा, साइन ए। नंबर 1 पर आएगा आपका साइन ए। तो साइन ए का मान कैसे निकालेंगे, पहले बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है L अपान के, पहला L अपान के, मतलब कि लंब बटे कर्ण। इसमें देखिए एक ही बात हो रही है, मतलब इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब कौन सी, BC, और कर्ण कौन सा, AC, और BC का मान कितना है 4, AC का मान नहीं पता। तो AC का मान निकालने के लिए आपको जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हमारा पाइथागोरस क्या हो जाएगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण निकालना है, लिखा रहने दो के स्क्वायर, आधार जो है हमारा 3 दिए हैं तो 3 का स्क्वायर, और लंब 4 दिए तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक। और 16 9 25, मतलब के स्क्वायर का मान जो आ गया है हमारे पास 25, तो के का मान आ जाएगा √25, ठीक। इधर हो जाएगा 5 × 5, इससे एक 5 बाहर आ जाएगा, तो के का मान कितना आ गया 5, मतलब कर्ण का मान कितना आ गया 5। तो यहाँ पर देखिए इस AC का मान कितना आ गया 5, तो साइन ए का मान निकल आया कितना 4/5। आगे दूसरे नंबर पर निकालिए कॉस ए क्या होगा। तो आप लोग जो है पहले जो खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे। वैसे बहरहाल तो पूरा सवाल तो लगा दिया, लेकिन कॉस ए क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होगा ए अपान के, मतलब आधार बटे कर्ण। इसमें आपको केवल देखना है आधार इसमें क्या है, आधार इसमें जो है ए बी है, क्योंकि कोण ए की बात हो रही है, कोण एक सामने गुजर लंब, आधार ए बी, और कर्ण क्या है AC, ए बी का मान 3, AC का मान 5। कितना आसान है। नंबर 3 पर मान लीजिए साइन कॉस टैन हो गया, उसके आगे हमारा आता है कॉसेक अच्छा, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा उल्टा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इसमें देखिए कर्ण क्या है, कोण ए के लिए कर्ण AC, लंब BC, AC का मान 5, BC का मान 4। कितना आसान है इन्हें ज्ञात करना। 4 पर हमारे पास आ गया सेक ए। सेक जो है कॉसेक उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक कर्ण बटे आधार। कर्ण इसमें कोण ए के लिए कर्ण क्या है AC, आधार क्या है AB, तो AC का मान 5, AB का मान 3, खत्म। आगे जो है पांचवा हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएगा
सेक हो गया, उसके बाद चलता है कॉट ए, ठीक। और कॉट ए tan ए उल्टा होता है, tan ए 4/3 तो कॉट ए 3/4। लेकिन इस प्रकार देखिए, चूंकि tan ए होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार इसमें क्या है ए बी, और लंब इसमें क्या है बी सी। ए बी का मान क्या दिए हैं 3 और बी सी का मान क्या दिए हैं 4। देखिए चूंकि कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, इसीलिए देखिए tan थीटा बराबर 4/3 है, तो कॉट थीटा बराबर 3/4, जस्ट उल्टा अपोजिट। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। बाकी इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, तो उनको आप अपने आप से हल करिएगा। तो आगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन जो है आसान वो भी है, तो चलिए इसे साफ करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए आपके पास दिया है, इधर आपको दिए हैं 4 cos थीटा बराबर 3। तो आपसे कहेंगे, अगर इतना दिया गया है तो आपसे कहेंगे बताओ क्या बताइए। आगे देखते हैं, आगे लिखा है साइन थीटा इंटू 1 + tan थीटा का मान क्या होगा। अगर 4 cos थीटा बराबर 3 दिया गया है तो बताइए साइन थीटा इंटू 1 + tan थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, उसी तरह से लगेगा। इसे देखिए दिया है 4 cos थीटा बराबर 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या cos थीटा बराबर 3/4। अब देखिए cos थीटा क्या होता है, बीच वाला आधार बटे कर्ण। हाँ, ऊपर वाला हो जाएगा आधार, नीचे वाला हो जाएगा कर्ण। इधर जो है आप 5 कर लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 5, ठीक, आधार बटे कर्ण। मान लीजिए ये हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या बताना है साइन थीटा और tan थीटा। साइन थीटा इंटू 1 + tan थीटा का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज, ठीक। मान लीजिए ये ABC कोई समकोण त्रिभुज है और इस कोण थीटा की बात की जा रही है। तो cos थीटा क्या दिया है, आधार दिया है, मान लीजिए आधार है 3 और कर्ण दिया है 5। तो आपको पता है कि इसे हल करेंगे तो यहाँ पर BC का मान जो है 4 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप हल कीजिएगा, BC का मान 4 आ जाएगा। अच्छा, एक बात और आपको बता दें कि 3, 4, 5 ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक। अगर 4 यहाँ कर दे 3 इधर कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज। लेकिन 5 यहाँ ना कर देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारे पास दी गई है, AC की 5, BC की 4 और AB की 3। तो हमें बताना क्या है साइन थीटा इंटू 1 + tan थीटा का मान क्या होगा। तो इससे देखिए सबसे पहले साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब दिया है क्योंकि थीटा ये है तो इसके सामने वाले हो जाइए लंब क्या है 4, कर्ण क्या है 5, ठीक। आगे हमें और कौन सा यूज करना है, साइन थीटा हो गया, आगे tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। इसमें जो है लंब क्या है थीटा के सामने हो जा, लंब जो है 4 है, आधार कौन सा है 3। आप लोग बहुत आराम से करेंगे, ठीक। ये दोनों निकल आए, तो अब क्या करना है, इनकी वैल्यू उठा के इसमें रख देना है। साइन थीटा क्या है 4/5 इंटू 1 + tan थीटा क्या है 4/3। बस इसे केवल हल कर लेना है, सॉल्व कर लेना। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4/5 और यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, इसे हल करेंगे तो हमारे पास नीचे आएगा 3, ऊपर आएगा 3 + 4, ठीक। ये इनका इधर, इसका इधर, ठीक। आगे अगर हम हल करें तो ये हो जाएगा 4/5, 4, 3 ऊपर हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 3, ठीक। अब देखिए दोनों गुणे में तो सिंपल गुणा हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 × 4 = 28, नीचे 5 × 3 = 15। तो इसे हल करने के बाद हमारे पास ये जो है आंसर आ जाएगा।
तो इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन आपके 8 पॉइंट एक्सरसाइज में दिए गए हैं 8.1 में। तो आप जो है सभी को सॉल्व करना, बहुत आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका इस प्रकार है, इसे जो साफ करते हैं। इसे साफ करते हैं, इस प्रकार के सारे सवाल लगा लेना। अगला क्वेश्चन भी आसान है हल करने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए। बाकी जो नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए तो सब कुछ बहुत टफ होता है। अगला क्वेश्चन ये मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिए, स्क्रीन पर तो नहीं दिखा पाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दिए देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दिए हैं कोई त्रिभुज PQR, ये कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो है कोण P जो है समकोण है। कोण P मतलब 90 डिग्री है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज। चूँकि P समकोण है तो यहाँ पे P रख देंगे, उसके बाद यहाँ R रख देते हैं, यहाँ Q रख देते हैं, PQR। P समकोण है तो P को समकोण बना दिया। और इसमें जो दिए क्या दिए हैं, इसमें दिए क्या हैं, PR बराबर 1 सेंटीमीटर दिया गया है। और उसके बाद PR हो गया आपका QR, आपका QR जो दिया गया है इसमें 2 सेंटीमीटर दिया गया है। ये हो जाएगा PR, ये हो जाएगा QR। नहीं, इसमें PR इधर लिखिए, QP दिया गया है आपको 2 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें पता क्या बताना है, आपको इसमें बताना है साइन Q क्या होगा, उसके बाद tan R क्या होगा। बाकी ये दो निकाल ली, बाकी आप हल कर लेंगे आराम से, हमें पता है। तो देखिए यहाँ पर चूंकि साइन Q दिया है, मतलब ये वाला कोण मतलब सामने भुजा, ये वाली लंब। और साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण। पहला लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, इसमें देखिए लंब क्या है, क्योंकि Q की बात हो रही ना, कोण Q की बात हो रही ना, तो Q के सामने भुजा ये PR जो है आपका लंब हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, QR कर्ण हो जाएगा। अब देखिए PR इसकी वैल्यू जो है 1 है, इसकी वैल्यू जो 2 है, तो PR का मान तुम्हें पता है, लेकिन QR का मान नहीं पता। तो सीधा वही पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर लिखते साइड में पाइथागोरस प्रमेय से। आप जो है विधिवत पाइथागोरस, ये R भैया प्रमेय से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, K² बराबर A² प्लस L², मतलब कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर। ठीक, आधार का मान दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर, ये 2 है भाई। ठीक, और लंब का मान दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक, तो 4 1 5, K² बराबर आ गया 5, तो K बराबर √5। यही हो जाएगा हमारा कर्ण का मान, K²। यहाँ पर कर्ण का मान कितना आ गया, √5 सेंटीमीटर। अगर लीजिए सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया क्या, कर्ण का मान। तो QR का मान आ गया √5, तो ये हमारा हो गया साइन Q का मान, आंसर। आगे tan R ज्ञात करना है, मतलब कि पहले तो बताइए tan थीटा क्या होता है। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लास्ट वाला लंब बटे आधार, लाल बटे का L/A। ठीक, tan R मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो मतलब इसके सामने की भुजा जो है लंब हो जाएगी। तो यहाँ पर लंब का काम कौन कर रहा है, QP, और आधार काम कौन करेगा, क्योंकि कर्ण तो सेम ही रहता है, आधार काम PR। ठीक, और QP का मान दिया है 2 और PR का मान दिया है 1। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये जो आपका ANS
ANS एंथर। तो इस प्रकार के भी आपकी बुक में 8.1 में काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। तो आगे का सवाल जो है हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सा सवाल आया, आगे को क्वेश्चन जो है देखिए, इसे नोट करिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन भी थोड़ा सा आसान है, केवल थोड़ा सा बस घुमाया गया है, इसे आप करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपको दिया गया है साइन ए बराबर कॉस ए। साइन ए बराबर कॉस ए, तो आपको निकालना पता क्या है, मान लीजिए आपको दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान क्या होगा। इतना दे दिया गया है, ये दे दिया गया है और आपको इसका मान निकालना है। तो बताइए कैसे लगेगा सवाल। तो आप जो है पहले कुछ देर ट्राई करिए वीडियो को रोककर, उसके बाद जो है अगर नहीं आए तो आगे सोल्यूशन देखें। हमारे पास क्या दिया है, साइन ए बराबर कॉस ए। अच्छा कैसे हल हो, नहीं हमें तो पता है कैसे हल होगा, लेकिन आप लोग अपना देखिए। साइन ए बराबर कॉस ए दिया है, तो अगर हम कॉस ए को इस तरफ लेके आए नीचे अपान में साइन के, तो हो जाएगा कॉस ए बराबर फिर 1 बचेगा। ठीक, अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध बताया गया था कि साइन ए अपान कॉस ए साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो है टेन थीटा के बराबर होता है। तो आपको यही फार्मूला यहाँ पर लगाना है, साइन ए कॉस ए, तो हो जाएगा हमारे पास टेन ए बराबर 1। ठीक, टेन ए बराबर 1, इसे साफ करते हैं। अब देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, अच्छा इस एक नीचे एक लिख सकते हैं आराम से, एक नीचे एक, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। तो टेन थीटा होता है क्या, लंब बटे आधार। अच्छा हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, टेन का मान पता है 1 है, यहाँ पर सेक का मान है पता, तो सेक का मान पता करने के सीधा वही बताइए, समकोण त्रिभुज, इधर मान लीजिए ये है ABC। ठीक, लंब, इसके सामने की भुजा लंब, एक लंब है एक आधार है, तो कर्ण कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालना, तो उसका मान हो जाएगा √2। ठीक, यहाँ पर देखिए क्योंकि tan ए पता है हमें सेक ए निकालना, तो यहाँ इस त्रिभुज जो है सेक ए निकालिए, तो सेक ए हो जाएगा, सेक कोण इसकी बात हो रही है तो इसके सामने की भुजा ये वाली जो BC भुजा जो लंब हो जाएगी, और सेक ए क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटे आधार, क्योंकि कॉस से होता है आधार बटे कर्ण, इसलिए सेक ए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक, इसमें कर्ण क्या है, कर्ण है इसमें AC, और आधार इसमें क्या है, चूंकि इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी BC लंब, तो आधार होगा हमारा AB। कर्ण है √2 और आधार है 1। ठीक, तो सेक ए का मान कितना आया, 2। अब देखिए tan ए का मान हमें कितना पता है, 1, और सेक ए मान हमने निकाला है √2, तो यहाँ पर ये मान रखिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए 2, tan का मान कितना है, tan का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर, अच्छा इधर इस प्रकार लिख सकते हैं, इसे लिखा है tan स्क्वायर ए, तो इसको हम tan ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन इधर देख लीजिए, अगर लिखा है tan ए का स्क्वायर, tan ए का स्क्वायर, तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, केवल इसका जस्ट उल्टा, लेकिन इसे हम इस प्रकार नहीं लिखेंगे, इधर नॉट इक्वल टू निशान लगा दिए, tan स्क्वायर ए स्क्वायर, tan स्क्वायर ए स्क्वायर, इसे इस प्रकार नहीं लिखेंगे, इसे जो है इस प्रकार लिखेंगे। पता लगा यहाँ ऊपर स्क्वायर लगाया तो आप दोनों में लगा दे रहे हैं, नहीं दोनों में नहीं लगेगा, कि केवल जो है का tan में आ जाता है, तो हमारा ये होगा। तो यहाँ पर जो है 2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे tan ए का स्क्वायर माइनस 2 सेक ए का स्क्वायर प्लस 5। ठीक, यहाँ पर देखिए हमारे पास हो जाएगा 2, tan ए का मान 1, 1 का स्क्वायर
-2 √2 से a का मान है √2 तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 5। ठीक, 2 1 का स्क्वायर गुणित 1 -2 और √2 का स्क्वायर। अच्छा इधर देखिए √2 का स्क्वायर कितना आएगा, वैसे तो सीधा 2 आ जाएगा, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता 2 कैसे आएगा, क्योंकि √, का मतलब होता है पावर 1/2, √, का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगा 1/2 की पावर 2। कुछ सभी लोगों को पता होगा कि पावर की पावर गुणा में आ जाती है, तो 2 1/2 गुणित 2, इस 2 से 2 कट जाएगा, इस प्रकार हमारा जो है 2 आ जाएगा केवल। इसे नहीं समझ में, रिमाइंड करके देखिए। तो यहाँ पर √2 को हम √2 का स्क्वायर हम 2 लिखेंगे प्लस 5। ठीक, इधर 2 1 कम 2 -2 दूनी 4 प्लस 5। ठीक, अब इसे हल किए तो +2 -4 -2 प्लस 5, इधर इसे घटाओगे तो +3, आंसर जो आपका आ जाएगा 3 + 3 आंसर आपका इसमें। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपकी बुक में काफ़ी मिलेंगे, तो आप इन्हें सॉल्व कीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसे नोट कीजिए, आगे क्वेश्चन देखा जाए। अरे भाई कहाँ चला गया, हाँ मिला। तो अगला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, हम उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। उसके एक आगे क्वेश्चन जो है मिला, इसे नोट हो गया, भाई इसे साफ करते हैं। अच्छा वीडियो की लेंथ एक बार देख लें कितनी जा रही है, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। ऑलमोस्ट 32 मिनट का हो गया। आगे जो है अपना ये सवाल कर लेना, बाकी हम जो है इम्पोर्टेंट वन सॉल्व करा रहे हैं। जैसे एक अगला सवाल है इस बुक में जो है, कहें कि यदि जो है यदि कोण A व कोण B, क्या कोण A व कोण B किसी समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण हैं, B है। ठीक, किसी समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण हैं व cos A = cos B ये दिया गया है, तो आपको बताना है, आपको सिद्ध करना है इससे कोण A = कोण B। सवाल समझ में आया? यदि कोण A व कोण B किसी समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण हैं, जैसे हमने बनाया इधर ये समकोण त्रिभुज। ठीक, इसमें कहें कोण A और कोण B, इसे B मानिए इसे A मानिए, ये 2 समकोण हैं, मतलब कि न्यून कोण है, सॉरी न्यून कोण है, तो हमारा ये C हो जाएगा समकोण। ठीक, इसमें वह दिए हैं कि cos A = cos B, तो आपको सिद्ध करना है कि कोण A = कोण B, यहाँ लिख लीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक, चलिए ठीक, तो इसमें क्या होगा देखिए, इधर कभी कैब कभी मारकर इसे यहाँ लिखते हैं, कोण A = कोण B हमें सिद्ध करना है। ठीक, यहाँ लिखेंगे cos A = cos B। अब देखिए हमारा त्रिभुज, देखिए इधर हम जो है इधर cos की अगर वैल्यू निकालें तो cos थीटा आपका क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, एक मतलब यहाँ पर आधार है। ठीक, आधार बटे कर्ण। अब देखिए ये इस कोण A की बात हो रही है, कोण A वाला ये है, कोण ये है ये है, तो इसके सामने की भुजा जो है BC ये हमारा लंब का काम करेगी, ये हमारा लंब होगी, L होगी, ये L होगी मतलब लंब होगी, तो ये ऑटोमेटिक ये आधार हो जाएगी। अच्छा हिंदी में लिख देते हैं आधार, इसे लंब, तो ये हमारा कर्ण होगा। ठीक, तो अब इसमें देखिए आधार क्या है, क्योंकि cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, इसमें आधार क्या है AC और इसमें कर्ण क्या है AB। ठीक, इतना बहुत आराम से समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास cos B दिया गया, तो यहाँ पर लिखिए cos B। ठीक, और cos थीटा मतलब होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है कोण B की बात की जा रही है, मतलब कि ये वाला कोण और कोण ये वाला है, तो इसके सामने की भुजा ये AC जो है लंब का काम करेगी। तो अब की बार ये लंब हो गई
और ये हमारी क्या हो जाएगी, फिर आधार हो जाएगी। ठीक, तो हमारा cos थीटा होता है आधार बटे कर, तो अब की बार आधार क्या होगा, अब की बार हाँ आधार 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 ये आधार है BC, वही सोचें क्या हो गया, आधार हमारा हो जाएगा BC, तो कर्ण हमारा है AB। अब इनका मान जो उठाकर इसमें रख दीजिए, cos A का मान आया AC बटे AB, cos B का मान आया BC बटे AB। अब यहाँ से AB कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, AC बराबर BC। अच्छा, ये संबंध बहुत ध्यान से सुनिए, और हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, जैसे कि अच्छा इस सवाल को यहीं पर ड्रॉप कीजिए, हम जो इंपॉर्टेंट संबंध बताने के बाद आपको ये सवाल कट मतलब कि बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। इतना हो गया, इसे मानो तो साफ कर देते हैं। ठीक, नहीं साफ करते, अच्छा इधर देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई त्रिभुज दिया है, ध्यान सुनना, अगर ये आपके पास कोई त्रिभुज दिया गया है PQR, ठीक, सवाल से हट जाइए, थोड़ा दिमाग यहाँ पर लगाइए। अगर आपसे कह दें कि PQ बराबर PR है, ये दोनों भुजाएं PQ व QR, नहीं ये PQ इसे QR लिखिए, ये PQ ये QR, अगर कहते हैं ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो PR के सामने का कोण, इसके सामने कोण ये होगा। ठीक, PQ के सामने का कोण R, और QR के सामने कोण ये कोण P, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसका जस्ट उल्टा भी होगा, अगर आपसे कह दें कि कोण R जो है कोण P के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इनकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। अगर कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में आमने ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसके सामने एक भुजा BC, इसके सामने एक भुजा AC, दोनों आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, AC बराबर BC, AC कौन सी है, ये भुजा, मतलब इसके सामने कोण B, देखिए ना भाई, ये भुजा AC है, इसके सामने कोण B होगा, और ये भुजा BC है, तो इसके सामने कोण A, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आगे लिख देना कि समान भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। तो हम जो है अपना आगे का क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, तो इसे नोट के लिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिख देना क्या, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। आगे आप लिख लीजिए, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। तो अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, बाकी आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए साफ करते हैं इसे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा ये है, कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, कोई त्रिभुज OPQ, ये O है भाई, OPQ कोई है वह समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो है कोण P जो है 90 डिग्री है ना, और OP इसमें जो है OP आपको दिए हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक, OP 7 सेंटीमीटर, तथा OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से सवाल को देखना, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको हम जो है होमवर्क के लिए हो सकता देंगे। तो आपको इसमें क्या निकालना है, साइन Q निकालना है, साइन Q का मान क्या होगा, और कॉस Q निकालना है। इन दो की मान आपको पता करना है। जिसे सवाल नहीं समझ में आएगा वो दोबारा साथ देखेगा, क्या कि कोई समकोण त्रिभुज है OPQ जिसमें कोण P समकोण है। सबसे पहले त्रिभुज बनाइए, हम जो है इसे इस प्रकार यहाँ लिख लेते हैं, साइन Q पता करना है, कॉस Q पता करना है, ठीक, साफ करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज बनाइए, ये बना हमारा त्रिभुज, कोण P समकोण के हैं, कोण P 90 डिग्री बना दीजिए, ठीक। अब इसे O मान लीजिए, OPQ, ये हमारा हो गया क्या, समकोण त्रिभुज, ठीक। इसमें जो है
ओपी ओपी ये लंबाई ये दिए हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा ये 7 सेंटीमीटर दे दिए और आपसे कहें कि बताइए साइन क्यू क्या होगा। साइन क्यू, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन क्यू मतलब ये वाला कोण, इसके सामने की भुजा ये लंब, मतलब इसमें लंब क्या होगा ओपी, और कर्ण क्या होगा ओक्यू। ओक्यू कर्ण होगा, ओपी लंब होगा। अच्छा अब ओपी तो हमें पता है कि 7 है, लेकिन ओक्यू क्या है ये हमें नहीं पता है। अच्छा और साथ में ये रिलेशन भी दिए हैं। अच्छा इसका भी यूज करना है। अच्छा इसके बाद आता है पाइथागोरस प्रमेय नाम का वर्ड, उससे ज़रा यूज करके देखें कि आप उससे कुछ लाभ होगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर मतलब कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर हमारा जो है लंब का स्क्वायर ओपी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, ठीक। अब जो है एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पर दिए हैं ओ क्यू माइनस पी क्यू। ओ क्यू अगर हम इसे इस तरफ लेके आए, क्योंकि यहाँ पर ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया है, तो यहाँ पर हम भी इसे इस प्रकार हल करेंगे। ओ क्यू इधर स्क्वायर लिखेंगे, बाकी पी क्यू को भी इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। इधर हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, इस पी क्यू को इधर लाया गया पक्षांतर करके, ठीक। अच्छा क्यों लाया गया, अभी कुछ देर बाद इस बात का जवाब आपको मिल जाएगा। अच्छा अगर हम इसे स्क्वायर हटा दें तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा अपने आप। ये हो लग गया हमारा अंडर रूट, ठीक। नहीं अंडर रूट ना लगाइए, इधर अंडर रूट ना लगाइए आप जो है, क्योंकि हमें जो है ओपी का मान जो है पता है, इधर स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक। अब एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अगर कहीं ये दिया गया है तो हम इसे ये लिख सकते हैं, ये दिया है तो हम इसे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में ओ क्यू प्लस पी क्यू, इसके आगे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे ओ क्यू माइनस पी क्यू, ये हो गया हमारा फार्मूला, ठीक। आगे ओ पी का मान दिया 7 का स्क्वायर, ठीक। अब ओ क्यू माइनस पी क्यू, इधर है ओ क्यू प्लस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू का मान 1 दिया गया है, इसलिए पी क्यू इधर लाया गया, क्योंकि हम आगे इसे फार्मूले तोड़कर यहाँ पर इसका मान 1 रख देंगे, 7 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 49। अब देखिए ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49। अब इसे पहला समीकरण मान लीजिए, इसे दूसरा समीकरण मान लीजिए, तो वहाँ पर लिखिए ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ठीक। अब ये दो रैखिक समीकरण दिए गए, इनसे हल करके आप जो है मान निकाल सकते हैं ओ क्यू का और पी क्यू का दोनों का। तो इसे जो है हम यहाँ पर हल करेंगे, क्योंकि नीचे आपको दिखता नहीं होगा, तो इसे हम जो है यहाँ पर हल करते हैं, ठीक। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इससे कैंसिल हो जाएगा, पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2OQ बराबर 49 एक 50, ठीक। OQ बराबर 2 नीचे भाग में जाएगा तो हो जाएगा 25 इधर, ठीक। OQ का मान जो है आपके पास आ गया है कितना 25, OQ का मान आ गया आपके पास 25 आ गया ना भाई साहब, ये OQ का मान आ गया। अच्छा अब जो है अगर OQ का मान हम यहाँ पर रख दें समीकरण 1 में, ये मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, इसे समीकरण 1 में रख दें तो हमारे पास क्या होगा, OQ माइनस 1 इज इक्वल टू पी क्यू। हम इस पी क्यू को इस तरफ ले गए, इसको इस तरफ ले आए। OQ का मान है 25,
माइनस 1 बराबर पी क्यू। ठीक, 25 में 1 गया 24, तो पी क्यू का मान कितना आया 24। आगे सेंटीमीटर वगैरह लगा लेना। ठीक, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। ठीक, पी क्यू का मान आया 24, ओ क्यू 25, पी क्यू 24 और ओ पी 7। अच्छा, अब देखिए ओ पी कितना दिए हैं, नहीं ओ क्यू है, ओ क्यू और 25, तो साइन क्यू का मान आ गया 7/25। आगे निकालना है हमारे पास कॉस क्यू। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, इसमें आधार क्या है, चूंकि क्यू कोण क्यों की बात हो रही ना, इसके सामने पूछा ये तो लंब होगी ना, तो आधार हमारे पास क्या होगा, आधार होगा पी क्यू। अच्छा, ये बात समझ में अभी तक आई कि नहीं आई, कोण क्यू की बात हो रही है, तो कोण क्यू के सामने की भुजा ये हमारा लंब का काम करेगी। अगर ये लंब का काम करेगी तो हमारे पास पी क्यू बचेगा जो कि आधार का काम करेगा। ठीक, नीचे कर्ण क्या है, कर्ण है ओ क्यू, कर्ण किसी कंडीशन में चेंज नहीं होता। पी क्यू का मान है 24, तो कर्ण का मान है 25, ये हमारा होगा कॉस क्यू का मान। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद जो है वीडियो को जो है समाप्त करते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो समझ में आया होगा। ठीक, अच्छा एक बात सुनिए, आप जो है यहाँ पर देखिए, उसके बाद अपनी बुक से खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये साफ करते हैं। अच्छा, देखिए एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इस पर आपके कभी बहुविकल्पी प्रकार के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। हमने ये बनाया समकोण त्रिभुज, ओके, ये ए, ये बी, ये सी, ये मान लिया ये लंब है, ये हिंदी में लिखते हैं ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक, अच्छा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं L/K। अच्छा बताइए, जो लंब का मान है क्या कभी कर्ण से बड़ा हो सकता है, L जो है कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता, कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होगा और आधार से भी। ठीक, केवल कुछ कंडीशन, मान लीजिए कोई जरा मतलब कि कोई कंडीशन आ गई, इसमें आपका L जो है K के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी K से बड़ा नहीं होगा। ठीक, हम यहाँ पे लिखेंगे K को उधर लाएंगे तो L/K ऑलवेज लेस देन 1, मतलब कि साइन थीटा जो है आपका, साइन थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, 1 के बराबर हो सकता है किसी कंडीशन में, लेकिन 1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक, आगे जो इसका कॉस थीटा पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार, राइटिंग भी बड़ी गंदी, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार। अच्छा, इसे लिखते हैं A/K। अब देखिए इस प्रकार आधार भी कभी कर्ण से बड़ा नहीं होगा, कर्ण हमेशा बड़ा होगा। किस कंडीशन में, बराबर आ सकता है, किसी भी कंडीशन, मान लो कोई कंडीशन आ गई इसमें कि बराबर आ गया, लेकिन जनरली होता नहीं है, हमेशा छोटा होता है, तो हमारा हो जाएगा A/K बराबर लेस देन 1। तो देखिए आधार अपान कर्ण 1 से छोटा है, इसका मतलब कॉस थीटा हमेशा 1 से छोटा होगा, कभी कभी 1 के बराबर हो सकता है जब कोई कंडीशन अप्लाई हो जाए। ठीक, साइन थीटा हमेशा 1 से कम या 1 के बराबर, कॉस थीटा हमेशा 1 कम या 1 के बराबर, और टैन थीटा जो है इन्फिनिट से इन्फिनिट तक होता है, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक। ठीक, तो आज का वीडियो हम जो यहीं पर समाप्त करते हैं, आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत यूजफुल रहा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।